ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। सभी को बाबा का आज का साई संदेश है कि सच्चे भक्त वही हैं जो अपने आचरण में सद्गुणों को अपनाते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं। तो आइए बाबा का इस संदेश को गहराई से समझते हैं। साईं बाबा का यह उपदेश धार्मिकता और भक्ति की गहराई को उजागर करता है। यह उपदेश हमें बताता है कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक क्रियाओं और पूजा पाठ में नहीं है, बल्कि हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। इसमें यह भी निहित है कि भक्ति का सार हमारे सद्गुणों और दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति में निहित है। आइए इस उपदेश के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। सद्गुण वह गुण हैं जो हमें आदर्श मानवता की ओर ले जाते हैं। इनमें ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य, संयम और सहनशीलता शामिल है। जब साईं बाबा कहते हैं कि सच्चे भक्त वही हैं जो अपने आचरण में सद्गुणों को अपनाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक सच्चा भक्त वह है जो अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है। वह कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करता और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। इसके अलावा वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने में संकोच नहीं करता और दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आदर्श माना जाएगा, क्योंकि उसने सद्गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। वहीं प्रेम और सहानुभूति दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सच्ची भक्ति की पहचान होते हैं। प्रेम न केवल ईश्वर के प्रति होता है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के प्रति भी होना चाहिए। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की स्थिति को समझना और उनके सुख दुख में उनके साथ होना। कल्पना कीजिए कि आपके किसी मित्र को अचानक कोई गंभीर समस्या आ गई है। आप अपनी सारी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और समस्याओं को एक तरफ रखकर उसे सहायता प्रदान करते हैं। आप उसकी पीड़ा और कठिनाइयों को समझते हैं और उसकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह प्रेम और सहानुभूति की सच्ची मिसाल है। ऐसा व्यक्ति अपने आचरण में सच्चा भक्त होगा, क्योंकि उसने दूसरों की भलाई और सुख के लिए अपने स्वार्थ को एक तरफ रखा है। सच्ची भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अपने आचरण में सुधार लाए। इसका मतलब है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना होगा और सकारात्मक गुणों को अपनाना होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुस्से में बहुत जल्दी आता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अगर वह व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना सीखता है और धैर्य और शांति को अपनाता है, तो यह उसके आचरण में सुधार का संकेत है। इस सुधार के माध्यम से वह सच्चे भक्त के रूप में उभरता है, जो अपने भीतर के दोषों को सुधारता है और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है। साईं बाबा का उपदेश हमें भक्ति के आत्मिक पहलू को समझाने में मदद करता है। भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका आंतरिक महत्व भी होना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं और आचरण को सही दिशा में ले जाते हैं, तब भक्ति की सच्चाई प्रकट होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज पूजा करता है, लेकिन अगर उसकी भावनाएं और आचरण सही दिशा में नहीं है, तो उसकी पूजा का प्रभाव सीमित हो सकता है। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति बाहरी पूजा के बिना भी अपनी भावनाओं और आचरण में भक्ति का पालन करता है, तो उसकी भक्ति अधिक सच्ची मानी जाएगी। इसका मतलब है कि भक्ति का असली स्वरूप हमारे मन और व्यवहार में छिपा होता है। साईं बाबा का उपदेश सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आचरण में सद्गुणों को अपनाते हैं और दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं, तो समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। समाज में जब लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे आचरण और सहानुभूति दिखाते हैं, तो सामाजिक समरसता और सौहार्द बढ़ता है। एक समुदाय में यदि सभी लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम दिखाते हैं, तो यह समुदाय एक समृद्ध और खुशहाल वातावरण में विकसित होगा। लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और समाज में शांति और सहयोग का माहौल बनेगा।
यह सब साईं बाबा के उपदेश के अनुसार होता है जब लोग अपने आचरणों में सद्गुणों को अपनाते हैं। साईं बाबा का यह उपदेश एक साधारण लेकिन गहरे अर्थों वाला है। यह हमें बताता है कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक क्रियाओं में नहीं बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रकट होती है। सद्गुणों का अपनाना, दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना और अपने आचरण में सुधार लाना, यह सभी तत्व भक्ति की सच्चाई को उजागर करते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम साईं बाबा के उपदेश के सच्चे अनुयायी बनते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बाबा के अगले साईं संदेश के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।